नमस्कार दोस्तों, आप लगातार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और मैं आपको लगातार जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब देते रहता हूं और अलग अलग लोगों से, अलग अलग कलाकारों से रूबरू कराते रहता हूं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ पीपली लाइव के जो फेमस एक अदाकार थे जिन्हें आप जानते हैं, और वो डायलॉग भी हिट हो चुका था कि नत्था आखिर मरेगा कि नहीं मरेगा। तो वही कलाकार जो आज हमारे सामने है, ओमकार दास जी, और उन्हीं से जानते हैं कि वो वही आपका फिर से वही सवाल जो आप देखते हैं कि मैं भी कलाकार बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, मेरे में एक्टिंग है। और इसी सवाल को मैं आज नत्था जी से, जो उस कैरेक्टर में थे, ओमकार जी से पूछना चाहूंगा कि एक्टिंग कितना सरल है, और जानते हो उन्हीं से। तो आइए, और हमारे सब दर्शक देख रहे हैं आपको हमारे इस YouTube चैनल में, और हम लोग वही सोचते हैं कि हम भी कलाकार बन जाए। बहुत आसान होता है, क्या इतना आसान है? एक्टिंग करना इतना आसान नहीं है। लोग सोचते हैं कि एक्टिंग हम भी कर लेंगे यूट्यूब में या फिर फिल्म में, थिएटर में। सालों लग जाता है एक्टिंग करने में, और तो सीखने के चीज़ है। अगर सारी जिंदगी सीखो पर भी कोई सीख नहीं सकता, लेकिन एक्टर बनना इतना मुश्किल नहीं है। एक्टर बनने के लिए सबसे पहली बात तो सब चीज़ का त्याग करना पड़ता है। घर बार, बीवी, बच्चे, सारी चीज़ें फैमिली छोड़ के तब आप सही एक्टर बनते हैं, तब आपका अनुभव मिलता है आपको। आजकल जो लोग पढ़े लिखे हैं, पिक्चर देख के, हम जैसे लोगों को देख के सोचता है यार इसने तो भी फिल्म कर लिया तो हम भी हीरो बन सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो सब कोई एक्टर बनते फिर जी। लेकिन सर एक सवाल ये भी आता है कि कहीं ना कहीं जब आर्टिस्ट बनना पड़ता है तो उनके पास एक गुण होना पड़ता है। आपने वो सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि गुड लुकिंग कोई मायने नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग मायने होती है। आपकी जो उस फिल्म में एक्टिंग हुई वो आपको पूरा लग रहा था कि जो लोग देखते थे लगता था कि रियल नहीं लगता है। उस बारे में क्या कहेंगे, उसमें आप कितना भर गए थे सर? मैं तो एक्टिंग करता नहीं, जो भी होता है मेरा नेचुरल होता है। नेचुरल एक्टर हूँ मैं। एक्टिंग तो कई तरीका से होता है। कॉमेडी एक्टर होते हैं, बॉडी मूवमेंट एक्टर होते हैं, जो मिमिक्री कलाकार, वो भी एक एक्टर ही होता है। तो कलाकार अलग अलग होता है, एक्टिंग अलग अलग होता है। मेरा नेचुरल एक्टिंग, अगर मुझे कहे कि हाथ पैर बना के या मुंह बना के एक्टिंग कर या ओवर एक्टिंग कर, वो मैं नहीं करता। मेरा अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से, जब आपको आज समझिए कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो जो है अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो आज हमारे नत्था जी भी, यानी हमारे ओमकार दास जी जो है, वो भी आपके गुरु के समान हुए और आपको एक टिप देके गए कि इनकी जैसी एक्टिंग है जो नेचुरल एक्टिंग है। यानी जब आपको पता होगा जब फल भी होता है वो नेचुरल होता है तो उसमें बहुत स्वाद होता है, लेकिन जब बनावटी फल होता है उसमें स्वाद नहीं होता। तो ये थे ओम दास जी, जिन्होंने बताया कि एक्टिंग करना कितना मुश्किल काम है। अब आप सोचिए कि एक्टिंग में अगर आपको आना है तो कितनी मेहनत करनी होगी। चलिए बात करते हैं हीरोइन की। अगर मैंने इसी सवाल को हीरोइन से पूछा जो सुपरस्टार आजकल भोजपुरी फिल्मों की है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और आपका ही सवाल पूछा कि एक्टिंग करना कितना मुश्किल है, तो जवाब उन्होंने क्या दिया आप खुद ही सुनिए। जी, जो लोग ऐसे देखते, वीडियो देख के, चाहे कुछ भी देख के, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग भी हीरो बने और हम लोग भी आगे बढ़े, तो उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूँगी कि खूब मेहनत कीजिए और खूब अपने आप को वैसा बनाइए कि आप भी हमारे जगह पे आप भी खड़े रहो और आप भी ऐसे ही काम करो। उनको लगता है कि हम लोग बोले हम भी तो ये कर सकते हैं, हकीकत में आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं। जी, शुरू में जो अच्छे कलाकार हैं तो उन लोगों के लिए तो कभी तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि जो लोग वन टेक आर्टिस्ट हैं, जितने सारे भोजपुरी में बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, तो शुरुआत में तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, लेकिन
कैमरा को नहीं देखते हुए ऐसा कभी महसूस नहीं करेंगे कि कैमरा सामने खड़े मैंने सामने लगा हुआ है, तभी आप अच्छा एक्टिंग कर पाओगे। सर आप बताइए कि जो लोग YouTube पे देखकर ये सोच रहे हैं कि हम भी एक्टिंग कर पाएंगे और वो एकदम इजी है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक्टिंग कितनी मुश्किल चीज़ है। मैं उनके लिए मैंने पहले भी कहता आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो थोड़ा एक प्रोसेस से आए, शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि आर्ट के फील्ड में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्त। हमने ज़िंदगी के 15 साल 20 साल सिर्फ एक्टिंग सीखने में दे दी, तो हमें लगता है कि इतनी क्या जल्दी है, आपके सामने हुनर है, आइए थिएटर करिए। थिएटर नहीं भी करना चाहते तो उस प्रोसेस से गुजरिए एक्टर बनने के, और उसको थोड़ा सीरियस लीजिए। एक्टिंग मजाक नहीं है, एक दिन का खेल नहीं है, इसकी कोई पुड़िया होती है कि आपको कोई 2000 में या 20,000 में 2 लाख में पुड़िया देगा और आप पुड़िया खाएंगे और एक्टर हो जाएंगे। एक्टिंग पुड़िया से नहीं आती, एक्टिंग सीखनी पड़ती है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आजकल आपका YouTube पे बहुत ही हिट गाना चल रहा है और आपको देखकर लड़कियां चाहती हैं कि वो भी एक्टिंग करे, तो उनके लिए आप क्या हेल्प कर सकती हैं? आर्टिस्ट मैं भी खुद एक स्ट्रगल करके आई हूँ इस इंडस्ट्री में, तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है और उन सब के लिए भी लाइक जो डायरेक्टर होंगे प्रोड्यूसर होंगे वही कास्ट करेंगे। मैं अब क्या हेल्प कर सकती हूँ कि बस यही प्रे करूँगी और दुआ करूँगी कि आप सबको भी बहुत अच्छा काम मिले इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं है कि बस इसमें से इसमें डाला और खा लिया, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्डवर्क है इस इंडस्ट्री में। और मैं तो दुआ मतलब उम्मीद करूँगी और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत हार्ड वर्क है इसमें, आप हो सके तो प्लीज़ आप इस हमें देखिए कुछ अच्छा सा वर्क करिए और फैमिली के पास रहिए और इसमें अगर वर्क करके आएंगे तो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छा नहीं लगता फैमिली से दूर रहना, बस हमारी मजबूरी हो गई है फैमिली से दूर रहना, तो आप बस अपना फैमिली के साथ रहिए और वर्क करिए कुछ अच्छा। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं और आपने सुना भी कि किस तरीके से जो सारे आर्टिस्ट थे, चाहे वो ओमदास जी हो और चाहे वो भोजपुरी फिल्म की हीरोइन थी, जो अभी आपको मेरा जो सवाल था उनका मैंने वही सवाल पूछा था जो सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा डालते थे कि मैं एक्टर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, और इसी सवाल को मैंने बार बार उनसे पूछने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि एक्टिंग करना कितना मुश्किल काम है। हाँ फ़िलहाल वो आज सक्सेस हैं क्योंकि उन्होंने एक्टिंग की है, इसीलिए वो आज जो है सक्सेस हो गए हैं। दूसरी चीज़ जो दोस्तों मैं लगातार कमेंट पे कह रहा हूँ कि आप अपने नंबर को नीचे बिल्कुल मत डालें, लेकिन अभी ये जो आप वीडियो जो देख रहे हैं ये लाइव शूटिंग मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ पे साउंड वाले अपना साउंड का काम कर रहे हैं और ये जो आर्टिस्ट हैं अपना काम कर रहे हैं, साथ में मेकअप वाले भी अपना काम कर रहे हैं, और ये जो कैमरा है फ़िलहाल अभी जो लेडीज़ कैमरामैन है वो वर्क कर रही हैं, साथ में उनके असिस्टेंट हैं खड़े हुए। और ये पूरा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लाइव शूटिंग का वीडियो है, जिस पे आप खुद देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। और जो कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि मैं क्या करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि मैं जो है इस कैमरे की फिल्म कैमरे को संभालता हूं। और फ़िलहाल मैं अभी एक शूट कर रहा था प्रकाश झा जी जिसके अंदर काम कर रहे थे, तो उनकी एक फ़िल्म की शूटिंग मैं कर रहा था, तो वो ये जो मेरा कैमरा है इसी कैमरे से मैं उनकी जो फिल्म था वो शूट करा था। और देख रहे हैं कि डायरेक्टर जो है प्रकाश झा जी वो भी जो है जब वो एक्टिंग करते हैं तो अपने आप को देखिए किस तरह से वो भी एक्टिंग में अपना जो है हाथ आजमा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद कुछ आपको प्रकाश झा जी की जो है ये जो आप फुटेज देख रहे हैं इन्हीं में से जो है एक फिल्म के तौर पे आपको आगे जाके नज़र आएगी। मैं फिर से बात करूंगा कि ये जो आपको मेरा जो मोटिव है वो ये फिल्म मतलब ये जो शूटिंग दिखाने का मेरा मतलब ही यही है कि आप लोग जो लोग लाइव शूटिंग अब तक नहीं देखे हैं कि कैसे होती है वो एक बार देख लीजिए कि देखिए किस तरह से कैमरा लगाया गया है, किस तरह से देखिए वो क्लैप उन्होंने मारा और एक्टर ने अपना काम शुरू किया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको कई दिनों के बाद देखने मिलेगी जब DH2 यानी वीडियोकॉन का जो सेटअप बॉक्स है मैं उसकी ये ऐड कर रहा था और इसी ऐड के दौरान ये वीडियो मैंने ली थी आपके लिए। तो
आप जरूर देखिए और आप लोग आगे भी इस तरह से देखते रहिएगा, आगे भी मैं जाना। और आपने अगर इस वीडियो को देखा और आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ नीचे लाइक जरूर दीजिएगा, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।